हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसा कि फ्रेंड्स आज हम बीए प्रोग्राम और ऑनर्स एमए पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। राजनीतिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, राजनीतिक सिद्धांत का परिचय बताइए। तो ये पहले पार्ट में हमारी एक वीडियो होगी और ये डीयू जेएमआई इग्नू के कॉलेजेस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और इसे ध्यान से पढ़ते और समझते हैं। और मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, 10 से 20 नंबर का आ ही जाता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि राजनीतिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, राजनीतिक सिद्धांत का परिचय बताइए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत किसे कहते हैं। राजनीतिक सिद्धांत को अधिकतर नकारात्मक अर्थों में ही समझा जा सकता है। यानी यहाँ पे बताया जा रहा है कि अच्छे बुरे सभी साधनों का इस्तेमाल करके अपनी आवश्यकताओं और उद्देश्यों को पूरा करना होता है। इस वजह से ही राजनीति को कई हिस्सों में बांटा जाने लगा है। तो जैसे कि यहाँ पे प्यारे मित्रों बताया जा रहा है कि घरेलू राजनीति है, स्कूल की राजनीति है, कॉलेज की राजनीति है, मोहल्ले की राजनीति है, गांव की राजनीति है, शहर की राजनीति है इत्यादि। इस तरह से या इस तरीके से झूठ बोलकर, धोखा देकर या बेईमानी करके अपने उद्देश्यों को पूरा करना ही क्या कहलाता है मित्रों? राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है या राजनीति कहलाता है। लेकिन यह राजनीति का असली मतलब नहीं है। राजनीति का असली मतलब है कि निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होगी सार्वभौमिक होगी, यानी सभी के लिए समान होगी। किसके लिए होगी? सभी के लिए समान होगी, यानी लोगों की बात हो रही है यहाँ पे। प्यारे मित्रों, अब हमें पढ़ना है कि प्राचीन काल में निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है कुछ ही लोग तक ये सीमित था। जैसे कि राजतंत्र में राजा लेते थे और राजघराने में राजघराने के लोग लिया करते थे, और कुलीन तंत्र में देखा जाए तो वहाँ के कुलीन वर्ग भाग लिया करते थे। अब सैनिक शासन में सैनिक अधिकारी लिया करते थे। बड़े बड़े जो सैनिक अधिकारी हुआ करते थे तो वो राजनीति में भाग लिया करते थे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, एक बार मैं यहाँ से पूरा रिपीट कर देता हूँ कि जैसा कि राजतंत्र के अंदर राजा और राजघराने के लोग, कुलीन तंत्र के अंदर कुलीन वर्ग के लोग, और सैनिक शासन के अंदर सैनिक अधिकारी और बड़े बड़े अधिकारी ही राजनीतिक निर्णय के अंदर भाग लिया करते थे। यानी ये पार्टिसिपेट किया करते थे, कुछ नियम कायदे कानून बनाया करते थे। लेकिन यहाँ पे ये बताया जाता है कि आम जनता इससे परे थे, बड़े बड़े उच्च घराने के लोग ही इसमें पार्टिसिपेट किया करते थे। लेकिन 20वीं शताब्दी में ज़्यादातर देशों में लोकतंत्र को अपनाया जाने लगा। लोकतंत्र के आने की वजह से निर्णय लेने की जो प्रक्रिया थी बिल्कुल सरल हो चुकी थी, आसान हो चुकी थी, सबके लिए था ये, क्योंकि सभी लोग वोट डालने का अधिकार उनको दिया जा रहा था, जिससे जनता को भी निर्णय लेने का अधिकार मिला। उनको प्रक्रिया के अंदर अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट तरीके से पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, यानी जनता भी अब वोट डाल सकती है। अब यहाँ बताया जाता है कि राजनीतिक सिर्फ वह नहीं होती जो राजनेता करते हैं। राजनीति सिर्फ वो नहीं जो राजनेता करते हैं। हालांकि नेताओं के जरिए अक्सर ये कहा जाता है कि एक तरीके से ये एक जन सेवा है। बड़े बड़े जो राजनेता होते हैं एक तरीके से वो कहते हैं कि जन सेवा है, मगर ऐसे नेताओं की ताकत बहुत ही कम होती है। तो जनता की सेवा के लिए राजनीति करते हैं या राजनीति में ये आते हैं। देखो यहाँ पे हम बात करते हैं कि वर्तमान समय में जितने बड़े बड़े जो नेता होते हैं वो राजनीति में आते हैं ताकि वो जन सेवा कर सके, लोगों का कल्याण कर सके, कुछ ऐसे नियम कायदे कानून बनाया जा सके ताकि गांव का विकास हो सके, राज्य का विकास हो सके, अपने देश का विकास हो सके। क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है। अब ज्यादातर यहाँ पे बताया जा रहा है, ज्यादातर लोग पैसा, पावर, शोहरत पाने के लिए राजनीति में अंदर आते। बात तो बिल्कुल सही कही गई है कि ज्यादातर अगर देखा जाए बड़े बड़े जो राजनेता होते हैं, जब वो राजनीति में आते हैं तो उनको पावर चाहिए, पैसा चाहिए, और नेताओं के जरिए क्या है, दल बदल भी किया जाता है। कई बार तो ऐसे जो नेता होते हैं अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, झूठे वादे किए जाते हैं, जोड़ तोड़ के कार्य किए जाते हैं या घृणित कार्य भी किए जाते हैं। लेकिन ये सब राजनीति नहीं है। और दुर्भाग्य की बात तो यह है कि अब बहुत सारे राजनीतिक
संगठन और गैर सरकारी संगठन राजनीति करने लगे हैं। अब यहाँ बताया जाता है कि राजनीति का जो असली अर्थ है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। राजनीति का जो संबंध वह सरकार के क्रियाकलापों से है और राजनीति के जरिए ही ये तय किया जाता है कि हमारे लिए और हमारे समाज के लिए क्या सही होना चाहिए, क्या गलत होना चाहिए। मानते हैं कि हम सरकार के पक्षधर में रहते हैं, सरकार को उन क्रियाकलापों को देखना चाहिए कि जो नियम कायदे कानून उन्होंने बनाए थे तो उस पर अमल भी करना चाहिए ताकि वो जनता के ऊपर लागू कर रहे हैं। कई ऐसे जो कानून होते बाद में वो संशोधित द्वारा हटा दिए जाते हैं, उसमें संशोधन भी होता है, बदलाव भी होता है। राजनीति सिद्धांत के अंदर हम बहुत सारे सिद्धांतों का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। यहाँ बताया जाता है कि हम राजनीतिक जो सिद्धांत के अंदर जब भी इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं इसके सिद्धांतों का हम अध्ययन करते हैं। इसलिए राजनीति का अध्ययन करना सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है या उपयोगी है, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन करने से हमें स्वतंत्रता के बारे में पता चलता है, समानता के बारे में पता चलता है, न्याय, लोकतंत्र के बारे में पता चलता है। इन सभी अवधारणाओं की जानकारी प्राप्त करना हर एक नागरिक की जिम्मेदारी होती है। अगर उस नागरिक को स्वतंत्रता के बारे में बताया जाए, समानता के बारे में बताया जाए, न्याय लोकतंत्र के बारे में बताया जाए तो वो एक जागरूक नागरिक होगा। राजनीति सिद्धांतों का अध्ययन करने से हमें पता चलता है कि हमारे अधिकार क्या है और हमारे कर्तव्य भी क्या है। इसलिए राजनीति सिद्धांत का अध्ययन सबके लिए बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। राजनीति सिद्धांत का अध्ययन करने से हमें राज्य के बारे में पता चलता है। अब देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जब भी हम राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं तो हमें सबसे ज्यादा राज्य के बारे में बहुत सारी जानकारियां पता चलती है कि राज्य ठीक तरीके से कार्य कर रहा है कि नहीं। सरकार के बारे में भी पता चलता है कि भाई सरकार किस स्तर पर कार्य कर रही है, सरकार के कामों के बारे में भी हमें पता चलता है। इसलिए हम सभी राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। देखो राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो गांव हो, चाहे वो राज्य, चाहे वो देश हो। अगर देश में नियम कायदे कानून व्यवस्था है, सरकार है, तो उन नियम कायदे कानूनों का अध्ययन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। राजनीतिक रूप से जागरूक होने के लिए भी क्या है, राजनीति का अध्ययन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम राजनीतिक सिद्धांत की बातें करें तो राजनीतिक सिद्धांत को दो शब्दों से मिलकर बना गया है। पहला क्या है, राजनीति, और दूसरा क्या है, सिद्धांत। अब यहाँ पे बताया जाता है कि राजनीति का अर्थ क्या है, तो हम सभी जान चुके हैं कि अब जरा सिद्धांत का अर्थ समझ लेते हैं। सिद्धांत को इंग्लिश में थ्योरी कहते हैं, जिसका मतलब होता है भावनात्मक। आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति है, यानी सोच विचार, यानी एक ऐसी मानसिक दृष्टि जिसके जरिए हम किसी वस्तु के अस्तित्व को और कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। मान लो किसी भी समाज को हम समझ सकते हैं, समाज के भावनात्मक रूपों को देख सकते हैं। जो बड़े बड़े जो विचारक होते हैं, समाजशास्त्री जो व्यक्ति होते हैं, वो समाज में रहकर समाज की हर एक चीजों को समझना शुरू कर देते हैं। नियम कायदे कानून हो, हर चीज के बारे में, जैसे जाति प्रथा हो गया, वर्ग के बारे में समझना शुरू कर देते हैं, सरकार की व्यवस्थाओं के बारे में समझना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से राजनीतिक सिद्धांत का मतलब है कि किसी समस्या के संबंध में विचारक ये बताता है कि समस्या के समाधान के लिए क्या होना चाहिए। जो समाजशास्त्री होते हैं वो समाज का अध्ययन भी करते हैं और समाज के बारे में सब कुछ जानने के बाद वो क्या करते हैं, कोई ना कोई सॉल्यूशन भी देते हैं। सबसे पहले विचारक समस्याओं का क्या करते हैं, अध्ययन, कि समाज में कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उससे कैसे निपटा जाए, उसका अर्थ बताता है कि, या हम कह सकते हैं उसका विश्लेषण करता है। आखिर में ये बताता है कि इस समस्या का समाधान आखिर किस तरीके से किया जाएगा। समाजशास्त्री का जो काम होता है, उन समस्याओं का पहले वो अध्ययन करेंगे, फिर उसके बारे में बताएंगे कि भाई इन समस्याओं से कैसे निपटे। राजनीति सिद्धांत को व्यवहार में लाने के लिए
राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में लागू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इसके अंदर एक शब्द की ही परिभाषा होती है। अब ये एक शब्द है जैसे समानता, तो यहाँ पर समानता के कई मतलब हो सकते हैं। समानता का मतलब कि मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाता हूँ कि समानता का मतलब है कि सभी को समान अधिकार देना, किसी को भी क्या है विशेष अधिकार या छूट नहीं देना। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि एक लंबी लाइन लगी है और आप और मैं बहुत देर से घंटों से उस लाइन में खड़े हैं। आपका भी नंबर नहीं आ रहा और मेरा भी नंबर नहीं आ रहा। बहुत देर हो रही है। अचानक हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो बिना लाइन में आता है और अपना काम करवाकर तुरंत चला जाता है, तो आपको और मुझे कितना बुरा लगेगा? बहुत ही बुरा। और हम अपने आप को ठगा ठगा सा महसूस करेंगे। हम अपने आप को ठगा सा महसूस करेंगे। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कई बार राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में लागू करना जो है बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। घंटों भर हम लाइनों में खड़े रहते, कोई बड़े उच्च घराने का व्यक्ति आ जाता है, कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है कि चंद मिनटों में अपना काम करके चला जाता है, और वो तो लाइन में भी खड़ा नहीं था। तो ऐसे समाज में बहुत सारी घटनाएं घटती है और इसको व्यवहार में लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वास्तविकता में जो जितने लोग हैं सब लाइन में लगकर अपना काम कराएं। इसमें किसी को ज़्यादा अधिकार या छूट नहीं दी जाए। इसे ही क्या कहते हैं? हम समानता कहते हैं। अब देखो यहाँ पे रियलिटी ये बताया जाता है कि रियलिटी ये है कि जिस लाइन में हम घंटों भर खड़े हैं, ईमानदारी से खड़े हैं, तो हम अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके अच्छे तरीके से कामों को अंजाम दे सकते हैं। ना किसी को ज़्यादा अधिकार दिया गया है, ना किसी को कम। जो संविधान द्वारा अधिकार मिले गए हैं और किसी को उतनी छूट नहीं दी गई है। तो यहाँ पे इक्वालिटी की बात हो रही है। मान लीजिए बिना लाइन में काम करवाने वाला व्यक्ति भी क्या है? अपंग है या बहुत ज़्यादा बुजुर्ग है, जिससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। तब आप क्या सोचेंगे? चलो कोई बात नहीं, ये हमारी तरह नहीं है, इसलिए हम इसको छूट दे देते हैं। बात तो यहाँ पर सही कहा गया है। अगर कोई अपंग है या लाचार है या असहाय है या कोई बूढ़ा व्यक्ति है, तो कहीं ना कहीं उनको छूट देनी चाहिए। तो यहाँ पे हम बात करते प्यारे मित्रों की, तो इसी तरीके से राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में लागू करना बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर गणित की तरह या और किसी विषय की तरह किसी भी शब्द की एक परिभाषा नहीं है। जैसा कि गणित के अंदर त्रिभुज को ही मान लो कि एक त्रिभुज की एक परिभाषा है, 3 भुजाओं का जोड़ कहते हैं इसको। लेकिन समानता किसी कहेंगे आप? सब लोग लाइन में खड़े होने के लिए समानता कहेंगे, या कुछ लोगों को ज़्यादा छूट देना या फिर उनको अधिकार देना, इसको समानता कहेंगे? तो इस तरीके से राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में लाना बहुत ज़्यादा कठिन में हो जाता है। देखिए प्यारे मित्रों, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटती है समाज के अंतर्गत, और राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में लाने के लिए बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आपको अपने एग्जाम में ऐसा ही लिखना है कि राजनीतिक सिद्धांत किसे कहते हैं और इसको व्यवहार में लाना कितना ज़्यादा कठिन है। कुछ ऐसे तर्क दीजिए। आप बीए फर्स्ट ईयर में, एमए में आ चुके हैं, तो आपको अपने थिंक को थोड़ा बड़ा करना है और धीरे धीरे आपको लिखना है। सोचो थोड़ा सा। आज दुनिया के ज्यादातर देशों में लोकतंत्र अपनाया जा चुका है। लोकतंत्र का सफल क्या संचालन, यानी लोकतंत्र सही तरीके से काम करे, ये संभव है जब नागरिक जागरूक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बताया जाता है? क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जनता के द्वारा सरकार बनाई जाएगी। जब नागरिक जागरूक हो जाएगा तो वो लोकतंत्र में एक अच्छी सरकार को चुनेगा, और जनता क्या करेगी? वोट देकर अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी या उसे जिताएगी। वह प्रतिनिधि संसद के अंदर जाके बैठेगा, यानी बैठते हैं और शासन चलाते हैं।
इसलिए चुनावों के समय मतदाताओं के जरिए योग्य और काबिल उम्मीदवार को चुना जाना बहुत ज़्यादा जरूरी माना जाता है। सिर्फ वोट देने से हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती, बल्कि सरकार के बनने के बाद भी हमें जागरूक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि सरकार हमारे अधिकारों का हनन ना कर सके, मिसयूज ना कर सके, ऐसा कोई काम ना करे जो हमारे हित में ना हो या नुकसानदायक हो। अगर सरकार कोई ऐसा कदम उठाती है तो नागरिक क्या करता है? आवाज लगाता है, गुहार लगाता है, जागरूक होते हैं नागरिक, आंदोलन करते, शांतिपूर्ण तरीके से अहिंसा के मार्गों को अपनाते हैं। तो ऐसे में सरकार के गलत कामों का ऐसे में सरकार के गलत कामों पर लगाम लगाई जा सकती है। जैसे सरकार के खिलाफ हम क्या कर सकते हैं? आंदोलन चला सकते हैं, अदालत के अंदर याचिका दायर कर सकते हैं, ताकि सरकार को भी सही रास्ते पर लाया जा सके। प्यारे मित्रों, जैसा कि मैंने अभी आपको राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बहुत बेसिक से समझाया है, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप अपने एग्जाम में इसी पैटर्न का इस्तेमाल करें, इसे अच्छे तरीके से लिखें। तो प्यारे मित्रों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम।